भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और ये भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि जो विपक्ष है वो धरने पर बैठ चुके हैं और जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर विपक्ष धरने पर बैठा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस विधायक। जो सदन है वहां पर अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, लेकिन जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में अब धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस विधायक। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। जिस तरीके से विधानसभा के शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि ये जो सत्र है काफी हंगामेदार रहने वाला है और इसी के चलते आज भी ये सत्र हंगामेदार होने वाला है, जिसके चलते अब जो विपक्ष है कांग्रेस के विधायक अब धरने पर बैठ गए हैं। आदिवासियों पर अत्याचार रहे हैं जिसके विरोध में वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। कल भी हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा का मानसून सत्र और तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिल रहा है विधानसभा के बाहर, जहां पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ चुके हैं और आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए हैं उसको लेकर वो धरना दे रहे हैं। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। लगातार आदिवासियों के नाम पे बड़े बड़े आयोजन, बड़ा बड़ा खर्चा उनके नाम पे किया जा रहा है और उससे ज्यादा अत्याचार प्रदेश में लगातार आदिवासी वर्ग पे बढ़ता जा रहा है। वो आदिवासी वर्ग जिसे 10-10 फिर गड्ढों में गाड़ दिया जा रहा है, वो अत्याचार अनाचार जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे हो रहा है। और अब तो पराकाष्ठा हो गई। एक आदिवासी विधायक जो 300 करोड़ के भ्रष्टाचार के की उसके ऊपर बात करने की मांग करते हैं, तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम पुलिस प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी करने का काम करती है और एक विधायक जो खुद जानलेवा हमला करने का काम करता है। और आदिवासी विधायक के ऊपर अत्याचार के ऊपर जो सदन के मुखिया है, जब राष्ट्रपति आदिवासी बनी थी तो कहीं ना कहीं डांस करने का काम कर रहे थे, नृत्य करने का काम कर रहे थे कि आदिवासियों का के साथ न्याय हुआ। और जब एक आदिवासी विधायक जिसके मुखिया खुद स्वयं मुख्यमंत्री है, वो आदिवासी पर अत्याचार होता है सदन के अंदर और जिस प्रकार से जानलेवा हमला होता है उसके ऊपर दो शब्द फूटते हैं। इस पर आदिवासियों की विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। अत्याचार जो अत्याचार करती है, जो आरक्षण खत्म करना चाहती है और जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ शोषित जैसा व्यवहार करती है, इसके खिलाफ हमने यहाँ पे आज धरना दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में आई है तब से लगातार आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। हमारे मूल संस्कृति को छेड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं, नेमावर में हमारे नाबालिग बच्चियों को बलात्कार करने के बाद 10 फीट गड्ढे में गड़ा दिया गया और सिवनी में हमारे आदिवासी भाइयों को घर से निकाल कर पीट पीट करके मार डाला गया। नीमच में गाड़ी के पीछे बांध करके घसीटा गया, हमारे भाई की मृत्यु हो गई। इस तरह से विश्व आदिवासी दिवस के दिन लटेरी में गोली सरकार की चली और आदिवासी की मृत्यु हो गई। इस तरह से गंभीर परिस्थिति प्रदेश में आदिवासियों के साथ घट रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और इसमें भी हंगामा देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस विधायक हंगामा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा के बाहर कांग्रेसी विधायक खड़े हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं और जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में धरना लिए बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर बता देते हैं लखीमपुर से, जहां पर 2 सगी बहनों के शव लटकने का मामला सामने आया है, जहां पर अपहरण कर लिया गया था इन बहनों का और अब
उनके शव मिले हैं, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। ये बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक नामजद आरोप पर केस दर्ज किया है और 3 अन्य पर केस दर्ज किया है। इसके अलावा इन पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच के लिए अफसरों को लखीमपुर भेजा गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। ये बड़ी खबर को बता रहे हैं, जहां 2 सगी बहनों के शव लटकने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पहले बच्चियों का अपहरण किया गया, उसके बाद शाम को उनके शव लटके मिले। मनीषा और पूजा। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने और एक नामजद आरोपी पर भी केस दर्ज हुआ है और कई धाराओं में इन पर मामला दर्ज किया गया है। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस प्रशासन ने। अब आगे की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर से, जहां 2 सगी बहनों के शव लटकने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पहले इन बच्चियों का अपहरण किया गया, उसके बाद देर शाम को इनके शव फंदे पर लटके दिखाई दिए, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में कराई और उसके बाद प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया और कई आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि इस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर से। योगशाला